एक मुस्लिम भक्त के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ अपना रथ हर साल रोकते हैं। तो कौन है वो भक्त जिसके लिए हिंदुओं के सबसे बड़े देवता अपना रथ रोकते हैं? तो ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 16वीं शताब्दी में। उस वक्त लाल बेग नाम से एक व्यक्ति था जो कि मुगल सेना में सेनापति था और वो शादी करता है ओडिशा के एक विधवा ब्राह्मण महिला से और इन्हें 1592 से 1607 के बीच में एक बच्चा होता है। उसका नाम ये रखते हैं सलबेग। तो सलबेग एक ऐसे परिवार से था जहाँ उसके पिता मुस्लिम थे और माँ ब्राह्मण थी। बचपन से उसकी ऐसी परवरिश होती है कि माँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त होती है और पिता मुगल सैन्य में सेनापति होते हैं। तो सलबेग जो होता है वो बहुत कम उम्र में सेना में भर्ती हो जाता है, पर इसी वजह से वो बहुत कम उम्र में युद्ध में भी जाता है और उसे बहुत गंभीर चोटें आती है जिसपे दवाइयों का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। और ये देख के उसकी माँ बहुत चिंतित हो जाती है और उसे वो एक बार बोलते है कि तुम भगवान जगन्नाथ का नामस्मरण करो, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो सलबेग जो होता है वो अपनी माँ की बात मान लेता है और वो उस दिन के बाद हर रोज भगवान जगन्नाथ का नामस्मरण दिन रात करता है। तो चमत्कारिक रूप से क्या होता है कि उसकी जो गंभीर चोटें होते हैं उस पे दवाइयों का असर होना शुरू हो जाता है और वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। भगवान का चमत्कार था या फिर दवाइयों का असर था ये किसी को नहीं पता, पर सलबेग जो होता है उस दिन के बाद पूरी तरह भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित हो जाता है। और उसके जीवन में एक दुखद घटना घटती है कि 16वीं शताब्दी में मुसलमानों को भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश नहीं था और वो एक दिन दर्शन करने जाता है पर उससे अंदर छोड़ा नहीं जाता। ये सब देख के वो बहुत दुखी हो जाता है। उसे भगवान जगन्नाथ देखने को भी मिल नहीं रहे थे। पर भगवान की महिमा देखना, सलबेग जो है वो वृंदावन गया होता है और तभी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो जाती है। सलबेग को ये बात भी पता चल जाती है और उसे क्या लगता है कि इस बार वो भगवान को देख नहीं पाएगा रथ यात्रा में। तो मन ही मन वो भगवान से भी प्रार्थना करता है कि प्रभु बस मेरे आने तक कुछ देर के लिए रुक जाइए, मुझे आपको देखना है। पर रथ यात्रा तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। अभी जो चमत्कार होता है जिसकी प्रथा हमें आज भी दिखती है, जहाँ सलबेग का घर था, जो झोपड़ी थी, वहां आके वो रथ रुक जाता है। लोग जो है वो प्रश्न में पड़ जाते हैं कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि रथ रुक जाए, इसलिए वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ लोगों की गलतियां हो चुकी होंगी। तो लोग क्या करते हैं कि हाथी को बांधकर रस्सी रथ को बांधते हैं और खींचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सैकड़ों सैनिक भी लगाते, फिर भी रथ 1 इंच भी नहीं हिलता। और तभी वहां सलबेग आता है और मन से प्रार्थना करता है और वो उस रस्सी को बस पकड़ लेता है। उसी वक्त जो रथ इतने देर से रुका हुआ था वो फिर से चलने लगता है। तो ये थी भगवान की लीला और यही बात हमें आज भी देखने को मिलती है। 2026 में अगर आपने देखा तो भगवान जगन्नाथ का रथ सलबेग की जो समाधि है वहां लगभग 40 मिनट तक रुका था और ये हमें हर साल देखने को मिलता है। और ऐसी बहुत चमत्कारिक बातें भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बारे में है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जीवित है। इसके लिए तो सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। तो ये बात आपको पता थी क्या? इससे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।